रहा है, यूके ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए कि यूके में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब यूके में एक तो आप सब जानते हैं कि आपको जो अब पीआर थी वो अब 10 साल के बाद मिलनी है। अगर आपने स्टडी करनी है तो अभी आप फ़िलहाल के लिए यूके मत जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिशा और मैं बात कर रही हूँ दी स्मार्ट स्टडी कंसल्टेंट से। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूके एंड यूरोप का कंपैरिजन है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूके में अब स्टडी का क्या सिनेरियो चल रहा है। यूके ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। इवन कि वहाँ के स्टूडेंट्स को ना तो जॉब मिल रही है और ना ही वो स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस को पूरा कर पा रहे हैं। और इवन के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के कंसल्टेंट्स ने वहाँ पे भेजे थे सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवा के, जिन लोग वहाँ पे जाकर असाइलम्स अप्लाई कर रहे थे, ये हर चीज़ अब वो चीज़ें सारी कुछ ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पे अब स्टूडेंट का फ्यूचर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। स्टूडेंट्स अब वहाँ पे जाके काफ़ी जो ऑलरेडी गए हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब यूके में एक तो आप सब जानते हैं कि आपको जो अब पीआर थी वो अब 10 साल के बाद मिलनी है और आपको वहाँ पे अब जल्दी वहाँ की नेशनलिटी भी नहीं मिल सकती। तो यूके का सिनेरियो तो ये हो गया। कुछ स्टूडेंट्स तो वहाँ पे ये कर रहे हैं कि अभी अपने ये सेमेस्टर्स को ख़त्म करने के बाद यूरोप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कहीं और ऑप्शन मिल जाए, जर्मनी मिल जाए, कहीं पे मिल जाए जिसकी पीआर जल्दी मिलती हो। तो मेरे पास आपके लिए ऑप्शंस हैं कि अगर आपने स्टडी करनी है तो अभी आप फ़िलहाल के लिए यूके मत जाएँ, क्योंकि यूके में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो और अभी भी स्टडी अब्रॉड ही करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यूरोप में अपने लिए अप्लाई करें। यूरोप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हंगरी में अप्लाई करें, जर्मनी में अप्लाई करें, स्वीडन में करें, फ़िनलैंड में करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, जिसमें आपका जो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है, इवन कि आपको पीआर भी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो मेरे लिए भी आपको मैं अभी यही एडवाइस दूँगी, इवन कि जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास आते हैं, डेली की नई-नई क्यूरीज़ आती हैं, इवन कि मेरी वीडियोज़ देख के मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे कमेंट्स में भी पूछते हैं। तो अभी मैं आपको बेस्ट ऑप्शन यही दूँगी कि अभी आप सब लोग यूरोप की तरफ मूव करें। यूरोप में आपके पास हंगरी जाएँ, आप स्वीडन जाएँ, फ़िनलैंड जाएँ और फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन कि आप यूरोप में अगर आपको एक भी शेंजन वीज़ा मिल जाता है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी अपॉइंटमेंट का भी काफ़ी डिले आ जाता है, तो इवन अगर आपको एक भी कंट्री का वो यूरोप का वीज़ा मिल जाता है तो अब आप फर्दर अदर्स कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं। तो मेरे मेरे पास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, जिसमें आपकी लो इनिशियल डिपॉज़िट है, आपकी फ़ीस कम है, आप 3000 यूरोज़ में सिर्फ यूरोप में स्टडी कर सकते हो। तो क्यों 2-2 करोड़ वहाँ पे भर के, और अभी नेशनैलिटी का भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आपको 10 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको 2-3 साल बाद आपको नेशनैलिटी भी मिल जाती है। वहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आप वहाँ पे काम करें, अपना करियर बनाएँ। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, अगर आपने स्टडी करनी है तो अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप यूरोप की तरफ मूव करें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।